गोरी कव्वे कालू कव्वे की पत्नी को चीजें जाया करने का बहुत शौक था। वो हमेशा पुरानी चीजें फेंक कर नई लेने का सोचती थी। कालू जी, आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे काम पर जाना है, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता। तुम काम पर बाद में चले जाना। देख नहीं रहे हो, मेरी ऐनक पुरानी हो गई है। अब तो मुझे इसमें बहुत धुंधला दिखाई देता है। कुछ खौफ करो, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें नई ऐनक लेकर दी है। मुझे कोई शौक नहीं है नई ऐनक लेने का, ये पुरानी हो गई है इसलिए कह रही हूँ। लड़ झगड़ कर गोरी कव्वे कालू कव्वे के साथ चली जाती है और ऐनक वाली दुकान पर जाकर एक महंगी सी ऐनक पसंद कर लेती है। मैं तो वही लूंगी, वो ऐनक मुझे पसंद आ गई है। गोरी, वो बहुत महंगी है, कोई और ले लो। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं तो वही लेती हूँ। गोरी कव्वे कालू से वो महंगे वाली ऐनक ही लेती है। गोरी के घर में ताज़ा फल पड़े थे, लेकिन गोरी कव्वे वो ताज़ा फल उठाकर नदी में फेंक देती है। अब कालू से कहूँगी कि और केले और सेब लेकर आए। शाम को जब कालू कव्वा घर लौट कर आता है तो गोरी कव्वे उससे कहती है, कालू, मेरा सेब खाने को दिल कर रहा है, जाओ मेरे लिए सेब लेकर आओ। अभी जो सेब कल मैं लेकर आया था वो कहाँ है? वो तो पुराने और बासी हो गए थे, मैंने वो सेब नदी में फेंक दिए हैं। पछताओगी, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। देख लेना, जब खाने को घर में कुछ नहीं होगा तो बहुत पछताओगी। चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि नदी में सेब और केले बहते हुए आ रहे थे। अरे, ये तो ताज़ा सेब और केले हैं, मैं ये फल निकाल कर अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया नदी से वो गोरी के फेंके हुए फल निकाल लेती है, टोकरी में रखकर अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, एक फल मुझे भी दे दो, मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ लेकिन मुझे कोई भी फल नहीं मिला। कबूतर भैया, मुझे भी ये फल नदी में बहते हुए मिले हैं। मेरी किस्मत, मैं नदी पर बैठी थी कि मुझे ये फल मिल गए। गोरी, जो हर वक्त चीजें जाया करती थी, अपने घर की नई कुर्सी उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। जब कालू कव्वा शाम को लौटकर घर आता है तो घर के बाहर कुर्सी पड़ी देखकर गोरी से पूछता है, गोरी, वो कुर्सी घर के बाहर क्यों फेंक दी है? वो पुरानी हो गई है, मैं कल बाजार से नई कुर्सी बनवा कर ले आऊंगी। मैं कोई गरीब नहीं हूँ जो ऐसी पुरानी कुर्सियाँ घर में रखूंगी। हाँ हाँ, तुम तो जंगल की सबसे अमीर कवि हो। जिस दिन काम धंधा बंद हो गया तो फिर पता चलेगा तुम्हें। तुम तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। एक दिन कालू कव्वा काम पर गया हुआ था कि गोरी पीछे से चीलदी को बुला कर ले आती है। चीलदी, अच्छी तरह देख लो, ये घर अच्छी तरह बना हुआ है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये घर बेच क्यों रही हो? चीलदी, ये मोहल्ला गरीबों का है। मेरी एक तरफ गरीब चिड़िया रहती है और दूसरी तरफ गंदी आंखों वाला कबूतर। मैं किसी अमीर मोहल्ले में घर लेना चाहती हूँ। हाँ, यहाँ तो सब गरीब ही रहते हैं, तुम किसी शहर वाले जंगल में जाकर घर लेना। गोरी कव्वे चीलदी से पैसे लेकर थैली में डाल लेती है। गोरी घर के बाहर बैठी पैसे गिन रही थी कि कालू कव्वा आ जाता है। गोरी, ये पैसे कहाँ से लिए हैं? मैंने ये पुराना घर बेच दिया है, अब हम शहर वाले जंगल में जाकर नया घर लेंगे। क्या? आज तुमने घर ही बेच दिया? घर के बिना हम कैसे रहेंगे? तुम मेरे साथ चलो, हम अभी शहर वाले जंगल चले जाएंगे। गोरी कालू को साथ लेकर उड़ती है। जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, पैसे भीग रहे हैं, अब क्या होगा? मेरी तरफ से तुम मर जाओ और मुझे भी अपने साथ ही लेकर जाओगी तुम। काफी देर तक बारिश होती है और गोरी की पैसों वाली थैली पूरी तरह भीग जाती है और सारे पैसे फट जाते हैं। घर बेचकर जो पैसे गोरी ने लिए थे वो सब बारिश की वजह से जाया हो चुके थे। जैसे ही रात होती है, गोरी और कालू रात गुजारने के लिए कबूतर के घर में जाते हैं। कालू कव्वे, मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ लेकिन इस गोरी को नहीं। ये तो मुझे अपने घर के सामने से भी गुजरने नहीं देती थी। कबूतर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना घर बेचकर बहुत बड़ी गलती की। आज की रात मुझे अपने घर में रख लो। कबूतर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अब बताओ, मैं ना कहता था कि तुम्हारे गलत फैसले मुझे भी किसी काम का नहीं छोड़ेंगे।
गोरी कव्वी बारिश में भीग रही थी और अपने किए हुए फैसलों पर पछता रही थी और कालू कौवा बेचारा तो मुफ्त में ही गोरी के साथ फंसा हुआ था। अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया कौवे और कव्वी को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देखकर वहाँ आती है। कौवे और कव्वी, तुम अपने घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो घर गोरी ने चील दी को बेच दिया और सारे पैसे भी बारिश से खराब हो गए। चिड़िया, आज की रात तुम हमें अपने घर में रख लो। गोरी, मैं तो गरीब चिड़िया हूँ, मेरा घर छोटा है और तुम तो मेरे घर की बहुत बुराइयाँ करती हो, फिर कैसे रहोगी मेरे घर में? मुझे माफ कर दो चिड़िया। कालू, तुम भी मुझे माफ कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कव्वी को अपने घर में ले जाती है और बारिश की रात वो कौवे चिड़िया के घर में गुजारते हैं। शायद अब गोरी कव्वी सुधर जाएगी, लेकिन अब उसके पास जाया करने को कुछ बचा भी तो नहीं था। उसने जो कुछ भी था सब बर्बाद कर दिया था। अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी दाना लेने निकले हुए थे। किसी को खबर न थी कि बारिश आने वाली है। चिड़िया तोते से कहती है, तोते भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर तो यहाँ से बहुत दूर है। बारिश अचानक आई है, पता ही नहीं चला कि कब बादल आए और कब बारिश शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, आप सब यहाँ बैठे, मैं जाता हूँ और कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर आता हूँ जहाँ हम सब आज की रात गुजार सकें। कबूतर भैया, ध्यान से जाना, हवा भी तेज है। कबूतर जाता है। कबूतर जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसे एक घर दिखाई देता है। कबूतर उस घर के पास जाता है तो अंदर से आवाजें आ रही थी। गोरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है खिड़की बंद कर दो। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं तो आज खिड़की खोल कर ही सोऊंगी। मुझे खिड़की बंद करके नींद नहीं आती। कोई है, वो जो भी होगा वो जरूर हमारी मदद करेगा। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। देखो बाहर कौन है? कभी दरवाजा खोलती है। जी बताएं, किससे मिलना है? मैं कबूतर हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। अगर तुम तोता होते तो तुम्हारा रंग हरा होता। मैं और मेरे दोस्त बारिश में फंस गए हैं। हम दूर से आए हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। तुम्हारे दोस्त कितने हैं और कौन कौन है? एक तोता और एक चिड़िया। मेरे दो दोस्त मेरे साथ हैं। वो वहाँ सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रुको, मैं अपने पति कालू जी से पूछ लूं। गोरी कव्वी घर जाती है। कालू जी, विदेशी पक्षी बारिश में फंस गए हैं। एक कबूतर, तोता और चिड़िया हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? सब आज की रात हमारे घर में गुजारना चाहते हैं। मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। ना, मैं किसी को अपने घर में नहीं रखूंगा, टूट जाएगा मेरा घर। कबूतर बाहर खड़ा सब सुन रहा था। पति जी, वो बेचारे हमारा क्या उठा कर ले जाएंगे? एक रात ही तो गुजारना चाहते हैं वो हमारे घर में। लेकिन कौवा नहीं मानता। कबूतर भाई, वो मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सब सुन लिया है। आपका धन्यवाद, आपने कोशिश की। कोई बात नहीं, हम रात वहाँ ही गुजार लेते हैं। कबूतर वापिस चला जाता है। बारिश छमछम बरस रही थी और वो तीनों दोस्त पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। क्या था, वो कौवा हमें अपने घर में रात गुजारने देता। उसकी पत्नी तो अच्छी थी, उसने बहुत बार कहा, लेकिन वो कौवा मान ही नहीं रहा था। ठंड से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। आधी रात हो जाती है। कौवा गहरी नींद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। गोरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता उठती है और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। गोरी कव्वी सीधी चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाती है। आप सब मेरे साथ आ जाएं। लेकिन कहाँ? मेरे घर। तो क्या मान गया आपके पति जी? वो सोया हुआ है और जब वो एक बार सो जाए तो पूरी रात नहीं उठता। चिड़िया, कबूतर और तोते की ठंड और बारिश से बुरी हालत थी, इसलिए वो गोरी कव्वी के साथ चले जाते। यहाँ तो बहुत आराम है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, चुप करके बैठो, सब कोई बात नहीं करेगा। कौवा खराटे ले रहा था और वो तीनों दोस्त कौवे के घर में सो जाते हैं। वो सब बहुत थके हुए थे, इसलिए वो घोंसलों में लेटते ही सो जाते हैं। गोरी कव्वी भी सो गई। सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। कौवा सबसे पहले जाग जाता है। कौवा अपने घर में तोते, कबूतर और चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाता है। कौवा ऊंची आवाज में बोलता है, उठो उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? वो सब उड़ जाते हैं। तुम सब यहाँ कैसे? चिड़िया जल्दी से बोलती है, दरवाजा खुला था और हम अंदर आ गए। माफ करना, हम दोबारा नहीं आएंगे। अब तो तुमने मेरे घर में रात गुजार ली, अब क्या कहना? चलो निकलो यहाँ से। वो तीनों दोस्त गोरी की तरफ प्यार से देखते हैं, गोरी का शुक्रिया अदा करते हैं और उस घर से निकल जाते हैं।
मौसम ठीक था, इसलिए उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। वो अपने जंगल वापस पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवा कौवी से कहता है, गौरी चलो आज दूसरे जंगल घूमने जाते हैं। लेकिन मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। अगर बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? हम बारिश के आने से पहले पहले लौट कर आ जाएंगे। फिर कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने तुमसे कहा भी था कि बारिश आने वाली है, घर से जाना ठीक नहीं है। अपने घर की खिड़की से रानू चिड़िया कौवे और कौवे को बैठा हुआ देख लेती है। अरे ये तो गोरी कौवी और उसका पति है। चिड़िया अपने घर से निकलती है और जल्दी से कौवों के पास जाती है। गोरी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? हम जंगल घूमने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। मेरे साथ आओ, वो सामने मेरा घर है। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया की तरफ देख रहा था। कौवे भैया, आप भी, कोई बात नहीं। आपने हमें उस रात डांटा जरूर था, लेकिन हमने रात तो आपके घर में ही गुजारी थी। फिर चिड़िया कौवी और कौवे को अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, हमारे दोस्त आए हैं। मैंने सोचा कि हम सब मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाते हैं। हाँ, मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, आज मुझे मालूम हुआ कि दोस्ती क्या चीज होती है। दोस्ती के बिना जीवन का कोई मजा नहीं। कौवे दोस्त, कल हम मुश्किल में थे और गौरी ने हमारी मदद की, और आज हम तुम्हारी मदद क्यों ना करें? हाँ, उस रात जब तुम सो गए थे, मैं इन सबको घर में बुला लाई थी। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है और वो सब खूब एंजॉय करते